अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स पहले मैंने दो वीडियोस में रा को और था को के मतलब बताया था, उसी तरह आज मैं आपको छा गो और न्या गो के मतलब बताऊंगा। दोनों मैं आज ही बता देता हूँ। पहले एक था न्या गो और दूसरा है छा गो। न्या गो और छा गो। पहले मैं आपको बताता हूँ कि छा गो को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। छा गो फ्रेंड्स, जब आप किसी बंदे को कहते हैं कि यार कोई इकट्ठा काम करने को, कोई भी आप काम ऐसा करें कि जो उसको आप कहना चाहें कि इकट्ठे करें, तो उस छा गो का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। जैसे आप कहते हैं खची खाजा गो, कि चलो वो इकट्ठे चलें, ठीक है ना। उसके बाद आप कहते हैं कि खची मोकचा गो, चलो इकट्ठे खाना खाएं, ठीक है। आप कहते हैं कि जी खाची हा जागो, चलो इकट्ठे कोई काम करें, ठीक है ना। तो ये उसी तरह के मानों में भी यूज़ होगा, जैसे कि तीन बंदे हूँ और दो कह रहे हूँ इस तरह, और तीसरा जो कह रहा है ना वो कह रहा है कि चलो यार उसने कहा था कि ऐसा करते हैं, तो वो भी आप इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ, एक बंदा कहता है कि खाची फाम मोकचा, ठीक है ना। मैंने कहा कि खाची फाम मोकचा, जो सामने वाला होगा तो वो कहेगा छीगम मोकचा गो, छीगम मोकचा गो। जैसे फाप मोकचा, वो कहेगा छीगम मोकचा गो, छीगम मोकचा गो। अभी खाना है पूछने में भी ये आता है, ठीक है ना। यानी कि उसके बाद फिर ये ऐसा भी होता है कि आप कह सकते हैं कि साजंग नीमी नेल खाची छुलजंग खाजा को हिस्सा हो। यानी कि नेल नेल ठीक है ना, नेल छुलजंग खाजा को हिस्सा। यानी कि सुबह हम छुलजंग का मतलब होता है कि कंपनी के काम की वजह से कहीं बाहर जाना। तो वो कह रहा है कि मालिक ने मुझे कहा था कि कल हम इकट्ठे जो है वो कंपनी के काम की वजह से बाहर जाएंगे, ठीक है। ये भी हो गया। इसके अलावा आप जितने चाहे फिक्रे बना सकते हैं। कोई भी आप फिक्रा कि उसने कहा था कि यार हम कल ये करेंगे, ठीक है ना। एक था राग हो जो जिसके मतलब मैंने बताया था, वो उसमें ये था कि वो कोई काम का हुक्म दे देना कि आपने ये करना है। लेकिन जब वो कहेगा कि हम इकट्ठे करेंगे तो फिर जो है ना वो फिर दो बंदों को आपस में वो करने को कहते हैं, ठीक है ना, जो मिलके आपने काम करना है। इसी तरह मैं आपको कहता है कि मिसाल के तौर पर छिंगूगा थाम चुए खच्ची योंगवा फौजा को हिस्सा हो, ठीक है। छिंगूगा खच्ची योंगवा फौजा को, इतना, ठीक है ना। यानी कि इसका क्या मतलब मान रहा है कि दोस्त ने कहा था कि इकट्ठे फिल्म देखेंगे, यानी कि मिलके कोई काम करने को कहते हैं। छा गो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फिर अब तो मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो दोबारा आप हिंदी में या उर्दू में नीचे फिक्रा लिख दें, मैं उसकी भी ट्रांसलेशन करके आपको कमेंट में भी बता दूंगा। तो मैं दोबारा आपको बताऊंगा ये क्या है। कि दो काम किसी को कहना कि आओ इकट्ठे मिलके ये काम करें, या आप ये भी कह सकते हैं कि यार उसने कहा था कि ये काम इकट्ठे करेंगे, ठीक है। इस तरह के मानों में ये यूज़ होता है। और न्या को जो होता है, ये होता है सवाल पूछने में, ठीक है ना। किसी से कोई सवाल करना। जैसे वही बात दोबारा आ गई कि दो बंदे हूँ, एक दो तीन, ये बात कर रहे हूँ आपस में, ये पूछे कि ये क्या कह रहा था। अगर वो कोई उससे सवाल कर रहा है तो फिर ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। ये कहता है कि ओ छिंगूगा पाकिस्तान 언제 갔냐고 물어봤어요. 친구가 언제
खोयांग खोयांगे खान्यागो। ठीक है ना। चिंगूगा अंजे खोयांगे खान्यागो मुड़वाता, यानी कि दोस्त ने मुझे पूछा था, वो यानी कि वो कह रहा है कि उसने मुझसे पूछा कि तुम कब पाकिस्तान जाओगे, अपने आबाई मुल्क में जाओगे। ठीक है ना, खोयांगे आबाई मुल्क में। इसी तरह आप कह सकते हैं कि मैं आपसे किसी से पूछ लेता हूँ कि म्योशिए थेगन हान्यागो मुरोबासो, ये भी वो कह सकता है कि ओनर म्योशिए थेगन हान्यागो मुरोबासो। ओनर म्योशिए थेगन हान्यागो ठीक है, कि आज कितने बजे छुट्टी करोगे पूछा है। ठीक है ना, ये होते हैं, ये भी थोंसा होते हैं कि जब दो बंदे बात करते हैं और तीसरा इसका जवाब देता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि छेगा छिंगू हंदे पाकिस्तान उनसे खाने का मुरबान दे छिंगूगा ये कहा था। ठीक है ना, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि आपने उससे पूछा, मैं कहता हूँ कि छिंगू हंदे मुरो बासो उनसे सीजा खा उनसे छिंजा खाने को मुरो बासो। हाँ, फिर आप कहेंगे कि ने छिंगू हंदे मुरो बानन दे चिंगुआ दे उनसे सीजांगे खानिया को मुरबानन दे कि दोस्त ने कब बाजार जाना है पूछा था, लेकिन वो किसी काम की वजह से बिजी है, या आप कुछ भी कह सकते हैं। न्या गो का लफ्ज़ इस तरह यूज़ होता है कि जैसे दो बंदे बात कर रहे हो, तीसरा पूछे कि इसने क्या कहा, अगर वो कोई सवाल कर रहा है उससे कि कब आपने वो काम करना है, कब वहाँ जाना है, कितने बजे सोते हो। ठीक है ना, तो जैसे मैं दो बातें कर रहा हूँ तो वो कहता है यार क्या पूछ रहा था, आप कहते हैं कि या म्योशी छानिया को। ठीक है ना, म्योशी ये ठीक है ना, म्योशी छानिया गो मुरोबासो, कि कितने बजे सोते हो पूछा था। ठीक है ना, या पूछ रहा है। तो ये इस तरह के मानों में यूज़ होता है कि वो कह रहा है कि यार अब कितने बजे सोते हो, यार सुबह कितने बजे उठते हो, यार खाना दोपहर का खाना कितने बजे खाते हो, यार छुट्टी कितने बजे करते हो, यार आपका दोपहर का जो टाइम है वो कितने बजे है खाने का। ठीक है ना, रेस्ट टाइम कितने बजे है। तो ये इस तरह के मानों में यूज़ होता है कि किसी दूसरे बंदे से पूछना कि आप ये काम कितने बजे करते हो, और तीसरे ने फिर उसको, जो वो दूसरे दो में से पूछ रहा हो तो उसने तीसरे को बताना। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यार मैंने उससे पूछा था। ठीक है ना, कि अब वहाँ कब जाओगे या ये काम वक्त कब करोगे। तो ये इस तरह के मानों में न्या गो इस्तेमाल होता है, और चागो होता है जो इकट्ठे मिल के कोई काम करना। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो छागो और न्यागो। अगर इसमें कोई चीज़ रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी आप देख सकते हैं मैं वर्दी में हूँ, काम पे जाने लगा था, नाइट है, तो मैंने सोचा कि वीडियो नहीं डाली तो मैं बना के वीडियो अपलोड कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई अल्फाज हो तो वो आप कमेंट करके बताएं, उसके मतलब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अभी मुझे इजाज़त दें। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें काइंडली, क्योंकि बहुत सारे दोस्त न्यू आ रहे हैं और व्यूज़ कम आ रहे हैं, ये इसी वजह से कि आप शेयर नहीं कर रहे। तो काइंडली वीडियो को शेयर करें, जो न्यू आ रहे हैं वो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूँ तो आपको उसका जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, खसूसी वालदैन के लिए दुआओं की अपील है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा साहब दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।